दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स में पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो का आनंद उठाइए। और दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स में, जिसमें हम चर्चा करेंगे चैप्टर 13 पर डायरेक्ट एंड इनवर्स proportion. So dear, first of all I want to tell you that what is the direct proportion. So dear, let us start. Direct proportion क्या होता है? If two quantities x and y vary together in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant, then x and y are said to be direct proportion. आपको नहीं समझ में आया होगा क्या मतलब हुआ। मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटी हैं x और y। अगर एक क्वांटिटी x को आप इंक्रीज करते हो, क्वांटिटी y भी उसी रेशियो में इंक्रीज होती है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अगर आप क्वांटिटी x को डिक्रीज करते हो, क्वांटिटी y भी उसी रेशियो में डिक्रीज होती है, तो हम उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। मीन्स इफ यू इंक्रीज वन क्वांटिटी एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज द क्वांटिटी y, देन दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी भी उतनी ही बढ़ती है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर एक क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं, दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो में चेंज होती है, तो वो आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए थे और आपने केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको 5 क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया कि क्वेश्चन 5 की जगह पूरे 10 सॉल्व कर दिए, तो आपको 10 क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। मीन्स जब आपने 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए, 5 क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया, तो आपको मान लीजिए कि 25 मार्क्स मिले। और फिर आपने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो फिर आपको 50 मार्क्स मिल गए। अगर आपका हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आपने जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया, तो आपके मार्क्स भी उसी रेशियो में बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मान लीजिए एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चंस थे और आपने केवल सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के थे और आपने केवल 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, तो आपको 25 मार्क्स मिल गए। सीधी सी बात है। और अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 50। मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपने बढ़ा दिया, तो आपके मार्क्स भी उसी रेशियो में बढ़ गए। और आपने यहाँ पे केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको केवल 10 ही मार्क्स मिलेंगे। मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपने कम कर दिया, तो आपके टोटल मार्क्स भी कम हो गए। तो ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? वेरी गुड। इसी तरह से हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, और जितना हम कम पढ़ेंगे, जितना हम कम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा नॉलेज भी उतना कम होता चला जाएगा। तो यहाँ भी आपका कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं, तो दूसरी भी चीज़ उतनी ही बढ़ जाती है, और पहली चीज़ को अगर हम कम करते हैं, तो दूसरी चीज़ भी उतनी ही कम हो जाती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। अब नाउ लेट अस टू क्वांटिटीज x एंड y ओके आर सेड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ। तो ये हम मैथमेटिकली समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होगा। टू क्वांटिटीज हैं आपके पास x और y, और ये x और y कब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगी? यस, ऑफ कोर्स यू कैन से दैट इफ x अपॉन y इक्वल टू k, then you can say that these are direct proportion। अगर इन दोनों का रेशियो सेम है, कांस्टेंट है, फिक्स है,
तो आप कह सकते हो कि दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन। हियर इज ए फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। फॉर द क्वेश्चन we will use the formula as x1 upon y1 equal to x2 upon y2। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन भी लेते हैं। और ए लोडेड ट्रक travels 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? तो समझ लीजिएगा यहाँ पे 24 किलोमीटर केवल 25 मिनट में ये ट्रक डिस्टेंस को कवर कर लेता है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ कि 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो देखो यहाँ पे मिनट्स थे ना, तो जैसे ही आप यहाँ पे समझिएगा कि जैसे ही आपने टाइम को बढ़ा के 5 आवर्स कर दिया तो डिस्टेंस बताइए कम ट्रेवल्ड होगी या ज़्यादा होगी? 100% ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टाइम 25 मिनट में केवल 14 किलोमीटर जाता है ना। तो 50 मिनट्स में कितना किलोमीटर जाएगा? 14 का डबल कर दीजिए, 28 किलोमीटर। इसी तरह से 75 मिनट्स में कितना जाएगा? इसको ट्रिपल कर दीजिए, 42 किलोमीटर। और इसी तरह से अगर 5 आवर्स मीन्स 300, 5 आवर्स मीन्स क्या होता है? 300 मिनट्स, दैट इज 5 इंटू 60। 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो ये कितना हो जाएगा? 300 मिनट्स। तो 300 मिनट्स में कितना जाएगा? बहुत ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, आपसे क्या पूछा गया? ये पूछा गया हाउ फार, कितना दूर जाएगा। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स बी x किलोमीटर, देन बी गेट। अब इस क्वेश्चन को डिस्टेंस इन किलोमीटर और यहां पे लिखेंगे हम टाइम इन मिनट्स। ये आपका हमने लिख लिया टेबल में। डिस्टेंस इज 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर लिख लिया। और यहाँ पे 25 मिनट्स था तो वो 25 मिनट्स लिख लिया। फिर आपसे पूछा गया 5 आवर्स में, 5 आवर्स तो आप समझ ही गए, 300 मिनट्स, तो मिनट्स में लिख लेंगे 300। और आपसे पूछा गया कितना चलेगा, तो आपने उसको क्या कंसीडर कर लिया? x। ओके, अब आप क्या करोगे इसके बाद समझिए। आफ्टर दैट दिस स्टेप यू विल राइट हेयर, दिस इज जस्ट डिस्टेंस को हम लिखेंगे x1 और ये दूसरा डिस्टेंस है इसे लिखेंगे x2। मिनट्स को लिख लेंगे हम y1 और ये दूसरा जो टाइम दिया है इसको लिख लेंगे y2। अब आपको ये पता तो चल ही गया कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, क्योंकि आप यहाँ पे बता भी सकते हो। देखिए यहाँ पे 14 किलोमीटर कवर होती है 25 मिनट्स में, तो 300 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस इट इज़ ए इनवर्स प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे आप सिंपली इस तरह से लिखेंगे सिंस it is it is a direct proportion
देयरफॉर आप यहाँ फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला हमने आपको बताया ही है, फॉर्मूला इज x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। आप यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखिए x1 x2 y1 y2 का वैल्यू पुट कर लीजिए। x1 का वैल्यू कितना है, दिस इज 14 और y1 का वैल्यू कितना है 25 इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है x एंड y2 का वैल्यू कितना है 300। ओके, आफ्टर दैट यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आइए चलिए देख लेते हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 25 इंटू एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे 14 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 14 इंटू 300, 14 इंटू 300। तो अब आप देखिए आपको x का वैल्यू चाहिए तो आप इसे x को ट्रांसपोज, ये x तो मल्टीप्लाई है 25 के साथ, तो यहाँ x का वैल्यू अगर चाहिए तो ये 25 को रिमूव करना पड़ेगा। तो 25 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 25 को ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड। तो ये 25 डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर आप इसे डिवाइड में लिखते हो तो आपका क्या आंसर आएगा, आप बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है। यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट एज x इक्वल टू 14 इंटू 300 डिवाइड बाई 25। अब आप इसे कैंसिल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ मैंने सिंप्लीफाई ऐसे कर लिया, 25 बन जा 25। ओके, कैसे कैंसिल करते हैं, 25 बन जा 25, ये से हमने कैंसिल कर दिया। और यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, 25 बन जा 25, 30 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। 5 पे 0 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 50, और 50 को 25 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 25 टू जा 50। अब आप देखो आपके पास क्या क्या बच रहा है। यस यू विल गेट हेयर जस्ट लाइक दैट 14 इंटू 12। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 14 टू जा कितना होता है 28, ठीक है। 14 टू जा 28 कैरी हो गया 2, और 14 1 जा 14 और कैरी 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 68। तो x था क्या आपका, डिस्टेंस था। तो आप फाइनली यहाँ पे आंसर लिख दोगे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रक in 5 hours equal to 168 kilometer. So dear, finally this is the answer of this question. ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। So dear,